राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सबसे हाथ जोड़ कर विनती है, जितनी देर सत्संग हो उतनी देर शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने कसर तो कोई छोड़ी नहीं है, ना तो सत्संग में कसर छोड़ी और ना बाणी बनाने में कसर छोड़ी। और कबीर साहब तो जाने जान थे, वो तो सब संतों के मोड़ थे, उनका तो वर्णन ही क्या कर सके। लेकिन महाराज जी ताराचंद जी, उन्होंने भी ऐसी वाणी रची हैं और इतने शब्द उन्होंने खोले हैं, हम तो उनका वर्णन भी नहीं कर सकते। परम संत हजूर महाराज, उन्होंने इशारा दिया हमारे को, कि भाई ये जो चोला है मनोज चोला, ये बड़ा कीमती है, इसके अंदर आप लोग मालिक के नाम का सुमरन करके और वो लौंग सुपारी इसके अंदर भरनी चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम तो यहाँ और चीज़ों में लग जाते हैं। हम तो यहाँ इस गाड़ी के अंदर कचरा भरना शुरू कर देते हैं। कचरे से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। कि भाई ने शब्द गाया, पिया पाया हेली तेरा, जिसका कर ले दीदारा। जिसको सतगुरु नहीं मिलता वो किसका दीदारा करेगा, वो कहाँ पहुँचेगा। वो तो उस महल की तरह है जिस महल के अंदर पत्थर और ईंट भरी हुई है। जिसको सतगुरु मिल गया वो अपने महल के अंदर वो फूलों से इतनी महक कर सकता है, अब दूसरा भी उसके साथ से निकलने वाला ये समझेगा, हाँ भाई इसके अंदर से खुशबू आ रही है, यहाँ कोई ना कोई तो चीज़ है। तो हम इस तरीके से अगर अपना काम करते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर हम ये सोचते हैं अगर हमने तो भाई अब के ये जन्म मिल गया, अगला किसने देखा है, अगला ये बात तो ठीक है, अगला किसने देखा है, पर ये भी सत्य बात है, अगर इसी जन्म में हमने वो उस पिया को पा लिया, उस मालिक की खोज ना कर ली, तो हमारा सारा ही झगड़ा निपट जाता है। हमारा झगड़ा हमने निपटाना इसी जन्म के अंदर निपटाना है, अगला जन्म की हमने बात नहीं देखनी चाहिए। हम तो धोखे के अंदर रह गए। महाराज जी हमारे को कहते थे, अगर भाई जब मैं चला जाऊंगा, जब आप सिर मार करके रोगे। और ये हकीकत बात है, अब धरती पृथ्वी के ऊपर भी सत्संग नहीं रहा, क्योंकि कभी कोई मालिक की मौज होगी तब यहाँ सत्संग आएगा। अब सत्संग नहीं है, अब तो वो है चीज़, अग नाचे कूदे तोड़े तान, दुनिया रखे उसका मान। अग नाचने कूदने वाला जो जीव होता है उसकी सारी दुनिया मान रखती है। वो इसको ये कहते हैं भाई वाह बहुत बढ़िया करे आप। आप लोग इनके चक्करों में पड़ गए तो आपने क्या करा, अपनी गाड़ी के अंदर पत्थर भर लिए। आपने क्या करा, ये महल इतना पवित्र है, इसके अंदर आपने तो वो गंध भर लिया जिसकी हमने चाहना नहीं है। इस महल के अंदर आप लौंग सुपारी भर दो, फूलों से इसको महका दो, तो एक मालिक दूर नहीं है, मालिक हमारे पास बैठा हुआ है। हम मालिक से दूर बैठे हैं,
लेकिन मालिक हमारे पास बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है मालिक? अब वो तो यूं कहता है कि आओ तो सही मेरे पास कोई मिलने के लिए, आओ तो सही मेरे पास मिलने के लिए, मैं तो तुम्हारा पल पल बाट देखता हूँ। क्योंकि संसार के लिए संत जो आते हैं, भाई शब्द गाया था पहले, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। ये हकीकत बात है। अगर संत जगत के अंदर नहीं होते तो ये आपस में भिड़ भिड़ के मर जाते, और अभी भी भिड़ने लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कोई किसी चीज का इच्छुक हो रहा है, कोई किसी चीज की इच्छा को प्रकट कर रहा है अपने को, लेकिन परमात्मा के नाम की तरफ जब अगर हम चलते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। अगर परमात्मा के नाम को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हमारा उसमें मालिक के नाम में साझा हो जाता है। अदर पदर का ये इसके अंदर तो इसका जड़ नहीं है, कोई ये सोचता हो, और ना मूल है और ना पात है। वो तो अधर पधर का पेड़ है, वहां पर हमने जाना है, और अधर पधर का ही वो बाग है जहां लगे हुए हैं। वो अधर पधर का ही वो देश है जिसके अंदर हमने पहुंचना है। शरीर का जरिया तो है हमारा जाने के लिए, शरीर के बिना तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं गए वहां पे। क्यों नहीं गए? उनके पास में ये मनुष्य चोला नहीं था। अगर उनके पास मनुष्य चोला होता तो वो भी उस परमात्मा से मिल जाते, उस शब्द से मिल जाते। नानक साहब ने तो ये कह दिया, शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भयो प्रकाशा, सारी सृष्टि शब्द विराज है। नानक है, यानी जितना पसारा शब्द का है ये पसारा, उस शब्द के अंदर हमने मिलना है, उस शब्द के अंदर हमने जाना है, उसी शब्द को हमने खोजना है। वो कहाँ है? तो अधर पधर का वो पेड़ है, वो शब्द है जो अधर पधर का पेड़ है, और वो देश भी उसका अलग है, उसका धाम भी अलग है, उसका नाम भी अलग है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पर धुनी शुरू हो जाती है उस धाम की। जब तक हम उस जगह नहीं पहुँचते तो हमारी वहाँ धुनी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने तो ये बाहर वाली जो धुनी है ना, इन्हीं में मस्त रहते हैं हम तो। एक भाई कहने लगा, अगर भाई एक उसमें दो काम नहीं कर सकते। मैं बोला भाई हो जाते हैं दो काम भी। वो गाड़ी में बैठ कर जा रहा था, मेरी गाड़ी के अंदर आगे जब पहुंचे तो वो एक भाई, एक हाथ नहीं था उसके, आधा हाथ था। वो आधे हाथ के अंदर से उसने वो डाल रखा कांख के अंदर, वो लगा रखी अपनी बीन उसके अंदर, और वो मुंह से बीन बजा ले और एक हाथ से खड़ताल बजा ले अपनी। दो काम कर रहा था, वो बीन भी बजावा और खड़ताल भी बजावा। मैं बोला भाई देख ले, ये दो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? न बोला भाई हाँ कर तो रहा दो काम। मैं को अलग अलग धुन पे बजा रहा, बादशाह गल तो उसको खड़ताल को बजा रहा है और बीन को अपने उसके साथ में बजा रहा है। उनके वो जो बजा रहा था, वो पोपड़ी ले रहा था, उसके साथ में बीन बजा रहा था। तो दोनों काम कर रहा था ना वो, और एक हाथ भी नहीं उसके, तो हाथ पाए की जरूरत भी नहीं है वहाँ। वहाँ तो किस चीज की जरूरत है? उस सूरत की जरूरत है। उस सूरत, वो सूरत जाएगी वहां पे, और वो सूरत उस अदर पदर के पेड़ को, वृक्ष को देख सकती है और उससे मिल सकती है। वो तो ऐसा भारी वृक्ष है, उसकी तो छतर छाया के अंदर जो चला गया वो तो सबको शीतल कर देता है। उसके पास में जो पहुंच गया वो खुद भी शीतल है और वो औरों को भी शीतल कर देता है, वो हमारे को भी शीतल करता है। इतनी शीतलता आ जाती है। देखो आप समझदार हो, सारे सत्संगी हो, आपने नाम लिया हुआ है। जब किसी आदमी के अंदर कोई प्रेम जाग जाता है किसी किस्म का भी, चाहे परमात्मा की तरफ का प्रेम जाग जाता हो, या बच्चे की तरफ का प्रेम जाग जाता हो, या किसी पशु की तरफ का प्रेम जाग जाता हो, तो वो और चीजों को ध्यान नहीं रखेगा। वो ये भी नहीं रखेगा कहीं से कोई बुरी आवाज आ रही है,
या कहीं से कोई धमका रहा है या कहीं कोई राग बजा रहा है, क्योंकि उसका जो प्रेम है ना एक उससे हो गया है। इसी तरीके से अगर हमारी जीवात्मा उस सतगुरु से अगर थोड़ा सा भी प्रेम कर लेती है तो आनंदित हो जाती है। आनंद, उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो प्रेम हमारे को वहां पर मिलता शब्द के अंदर, और बताने की जरूरत नहीं है। हमने तो ऑटोमेटिक अपना आप ही कहने लग जाएंगे लोग, भाई बहुत बढ़िया है। तो हमने बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नहीं, कैसे नहीं पड़ती बताने की जरूरत। हीरा कभी यूं नहीं कहता कि मैं हीरा हूं, उसको तो जोहरी अपना आप परख लेते हैं। वैसे आदमी से तो परखा नहीं जाएगा, लेकिन जोहरी जो होते हैं ना वो हीरा को परख लेते हैं। हीरा की परख को जोहरी जानता है। तो हम उस बीज के अंदर पहुंच जाते हैं, उस देह के अंदर पहुंच जाते हैं। अपने देह के अंदर से जब उस रास्ता वो वहां पे मिलता, वो रास्ता वो अधर पधर का रास्ता है। उस अधर पधर के रास्ते के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर अधर पधर के रास्ते के अंदर हम नहीं जाएंगे तो फिर हमने क्या करा यहाँ पे, तो फिर वो ईंट रोड़े पत्थर अपनी गाड़ी के अंदर भर लिए। अब इनको खाली करते करते कितना टाइम लग जाएगा, कितने जन्म बीत जाएंगे, ये खाली नहीं हो सकेंगे। इनको इसी जन्म में खाली कर लो, और खाली करके इसमें उन देवी देवताओं को नाम भरो, उस सतगुरु का नाम भरो, अच्छे अच्छे इसके अंदर काम का अपना वो विचार भरो। क्योंकि हमने ये टैप रिकॉर्ड है शरीर, महाराज जी भी कहते हैं ये बात, हर शरीर के अंदर जो चीज तुम भरोगे वही चीज तो करेगी ये काम, वही चीज तो हमारे को बोलेगी। और हमने भरी इसके अंदर गलत चीज, तो फिर अच्छी चीज कहाँ से आएंगे इसके अंदर। तो अंत समय हम रीते चले जाएंगे। सारा फैसला कब होता है, आपने ये पता होगा जब हम चारपाई पे होते हैं और जब हमारा अंत समय आता है, जब फैसला होता है, जब पेपर होता है, उस टाइम पे वो पेपर जिसने जैसा कर रखा है फिर उसका वहां पे वो उत्तर मिलेगा अंत समय के अंदर जा करके। अंत समय के अंदर भाई इसने तो भाई बहुत बढ़िया करे थे, फिर 5, 10, 20, 100, 50 जो आदमी जाते हैं उसके साथ में वो अपना फैसला कर देते हैं, भाई ये तो बहुत बढ़िया जीव था, ये तो भाई घटिया जीव था, अरे अच्छा चला गया तो कोई बात नहीं, तो भाई बहुत गंदा था। फैसला वहां हो जाता है हमारा। फिर कमी कौन सी रहेगी, फिर भी हम नहीं समझते इन बातों को। इन बातों को हमें समझना चाहिए। अगर हमने इसी जन्म के अंदर आकर के और अपने सतगुरु से मेल करना चाहिए, सतगुरु की प्राप्ति करनी चाहिए। जिसने अपने सतगुरु की प्राप्ति कर ली, जिसको सपना भी सतगुरु का आने लगा, वो भी इस 3 लोक के अंदर नहीं आ सकता दोबारा से। सुपन भी अगर देखने लगे सतगुरु का तो आप यूं समझो आप पार हो गए, क्योंकि सपने से ही तो वो काम चलता है। सपने से फिर वो सारा रूप प्रकट हो जाता है। पहले सपना होता है, फिर रूप प्रकट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे जीव आत्मा सुपन से बढ़ती है। हम सुपन जब देखते हैं, बैठत उठत खड़े उतारने कहे कबीर उसी ठिकाने, जब हमारे सपने के अंदर अपने सतगुरु का रूप स्वरूप भी देखते हैं तो यूं समझो हमारे बहुत अच्छे दिन हैं और हम अपना काम हमारा बढ़ने लग रहा है। और जब हम सपना ही और किस चीज का देखते हैं तो फिर हमारा काम कैसे बनेगा, नहीं बन सकता काम। क्योंकि काम तो हमने बनाना पड़ेगा, अपने गुरु से प्रेम तो करना पड़ेगा। प्रेम गली अति सांकरी जाम दो न समाए, या तो हर की भक्ति कर या संसारी विषय कमाए। या तो हमने हर की भक्ति करनी चाहिए या संसार के विषय कमाने हैं, तो भाई संसार के विषय के अंदर लग जाओ। ये तो सांकरी गली है, इसके अंदर तो 2 चीज नहीं समा सकती। इसके अंदर तो एक ही चीज चलेगी, या तो हर की भक्ति कर लो या संसारी विषय कमाओ। तो संसारी विषय कमाओगे तो परमात्मा से मिल नहीं सकते, हर की भक्ति करोगे तो परमात्मा से
हम मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेंगे उस परमात्मा से। परमात्मा हमारे पास बैठा हुआ है, परमात्मा से हमने मिलना, परमात्मा दूर नहीं है, हम परमात्मा से दूर हैं। तो क्या कही फिर अगली पहली कली में क्या कही भाई? ना मंदिर ना देव नहीं पूजा पाती। थोड़ा तेज। बिन धरणी आकाश, बीज बिन वृक्ष लगाया, धरती भी नहीं आकाश भी नहीं, देव नहीं वहाँ पूजा ना पाठ। किसी ने कीर्तन गाया, ना पूजा पाठ भी हाँ? नहीं है, वहां तो देव भी नहीं है। फिर हम किसकी पूजा करेंगे, फिर हम किसका ध्यान करेंगे जब मंदिर भी नहीं है और देव भी नहीं है वहां पे? फिर अगर भाई हमने तो उस सतगुरु का ही पूजा करनी है, वहां जब आप अंतर के अंदर, रास्ते के अंदर हम चलेंगे तो वहां मंदिर भी नहीं है और वहां देव भी नहीं है। क्यों? फिर हम किसकी पूजा करेंगे? हम अपने सतगुरु की पूजा करेंगे कि सतगुरु हमारा साथी होता है। सूरा लास्ट कली में कबीर साहब ने कह दिया, अब वहां तो कोई सूरा साथी, अब सूरा कौन होता है? सूरा सतगुरु होता है। सतगुरु से सूरा को इससे बढ़कर के कोई सूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सूरा वही होता है जो इस पार से उस पार ले जाता है, यहां से और वहां मिला देता है, उसको सूरा कहते हैं। अब आपने देखा हो कबड्डी खेलते होंगे लोग बाग, कबड्डी खेलते हैं, जब तक वो पारी को नहीं क्रॉस करता जब तक उसको पॉइंट नहीं मिल सकता। जब पारी को क्रॉस कर लेगा तो उसको पॉइंट मिल जाएगा। सूरा उसे कहते हैं जो पॉइंट लेकर चलता है। तो सतगुरु वहां पे हमारे को मिल जाते हैं और सतगुरु हमारे को उस देश से, इस देश से उस देश में ले जाकर छोड़ देते हैं और अपना काम करते हैं वो, और काम करके जीव का उद्धार कर देते हैं। उस जीव को स्पर्श करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। दोबारा से उस यहाँ पे 3 लोक के अंदर वो जीव नहीं आ सकता। 3 लोक की फांसी सतगुरु काट सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। कोई ये सोचे अगर हम भाई फलाने की पूजा कर ले, ढिकड़े की पूजा कर ले, पर लेकिन मैं ये भी कहता हूं, अगर भाई महाराज जी ने कहते थे अगर भाई प्रधानमंत्री तो बना नहीं, पर चपड़ासी की नौकरी ने भी क्यों छोड़ा भाई? प्रधानमंत्री तो हम बने नहीं, और देवी देवता की भाई इनकी पूजा ने क्यों छोड़े? इनकी पूजा हमने करनी चाहिए। जब तक हमारा काम नहीं बनता, जब तक हम इनके माए लगे रहेंगे तो कम से कम हमारे मन को शांति तो रहेगी। शांति अगर हमारे मन को रहेगी तो हमारा काम भी कदे न कदे बन जाएगा। तो देवी देवताओं की पूजा कोई बड़ी वो अच्छी बात है, लेकिन ये संसारिक व्यवहार है। यहाँ आपको संसार के पदार्थ मिल जाएंगे इनकी पूजा करने से। संसार के अंदर आप ऐसा आराम भोग सकते हो उनकी पूजा से, लेकिन सतगुरु की पूजा से आप दोनों चीज भोगोगे, संसार के भोगोगे और अपने उस धाम में भी चले जाओगे। तो क्यों ना हम उसकी पूजा करें? उस धाम में जाना है हमने, और ऐसा आराम भी हमारे को मिलेगी। महाराज जी कहते हैं अब जो गुरु अपने शिष्य को 2 रोटी नहीं दे सकता, वो मुक्ति कैसे दे देगा? चाहना रख एक राम नाम की सारा धोना धो देगी, इससे दूजी चाहना तो दुनिया जान से खो देगी। अब चाहना हमने राम नाम की रखनी चाहिए, उस परमात्मा के नाम की चाहना रखनी चाहिए जो हमारा धोना धोने वाली चीज है। हम तो और चीजों के अंदर फंस जाते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर, अपने महल के अंदर, ये महल है, ये बड़ा कीमती महल है, इसको राजा महाराजा कोई कारीगर नहीं बना सकता। इस महल को कोई ये सोचे कारीगर हम लंदन से लाकर बनवा ले, नहीं बन सकता। ये महल तो मालिक का बनाया हुआ है, उस शब्द का बनाया हुआ है। नहीं कह दिन नानक साहब ने शब्द धरती शब्द आकाशा, उस मालिक का बनाया हुआ है। इस महल के अंदर हम वो चीज भर के चले जिसकी हमने चाहना है, जिससे हमने हमारा गुजारा होगा। और इसके अंदर हमने पत्थर भर लिए, तो जब दरवाजा खोलेंगे तो भाई पत्थर निकलेंगे। और इसके अंदर लौंग सुपारी, मालिक का नाम भर लिया तो खुशबू आवती चलेगी, और लौंग सुपारी जब दरवाजा खोलेंगे तो लौंग सुपारी निकलेंगे।
लौंग सुपारी कौन सी चीज है? वो मालिक का नाम है, वो देवी देवताओं का नाम है। वो भर लिया हमने लौंग सुपारी की तरह, तो जब खोलेंगे तो उन्हीं की खुशबू आएगी हमारे को, बाकी दूसरी चीज की खुशबू नहीं आ सकती। क्योंकि मैंने एक मिसाल महाराज जी सुनी थी। महाराज जी, एक भाई था, गरीब था, गरीबी ज्यादा थी उसके पास में। कहने लगा, अगर भाई उस गुरुमुख था वैसे वो, कहने लगा गुरु के पास में चलता हूँ, भाई लड़की सियाणी हो रही है, ले आशीर्वाद लेकर के आता हूँ, कुछ महाराज जी से मदद की कहूँगा, मदद कर देंगे महाराज। पहुंचा गुरु के पास में, कहने लगा महाराज जी राधा स्वामी जाकर करी, और कहने लगे महाराज जी लड़की सियाणी होगी, मैंने लड़की के पेड़े हाथ करने हैं, तो मेरी कुछ मदद करो आप। ये बोले भाई ठीक है, आज तेरे नाम का सत्संग करता हूं मैं। वो संगत के लिए बोल दिया, अगर भाई आज तेरे नाम का सत्संग करता हूं, हम भी ऐसे ही हैं भाई। जब वो संगत के लिए बोल दिया, संगत आकर बैठ गई, किसी ने भी 10 पैसे वहां सत्संग के अंदर नहीं दिए। महाराज जी ने सत्संग करा और पहुंच गए वहां पर, उठ के चले गए, डब्बा दान पात्र खोला, उसके अंदर कुछ नहीं निकला। मैं बोला भाई कोई बात नहीं, कल और रुक जा तू। दूसरा दिन फिर गया, फिर सत्संग का आवाज लगवा दी, भाई सत्संग कर रहे हैं महाराज जी। दूसरा दिन भी संगत बहुत आई, प्रसाद ले लेकर के सारे चले गए, किसी ने 10 पैसे नहीं दिए। ऐसे करके 4-5 सत्संग हो गए महाराज जियों के, लेकिन सेवा किसी ने नहीं दी, क्योंकि भाग होता है। राजा रणजीत के महाराज जी मिसाल देते थे, अगर राजा रणजीत कहीं निकल रहा था जा करके, और बच्चे बड़बेरी के बेर तोड़ रहे थे, बेर तोड़ रहे थे, तो राजा रणजीत वहां से निकला हुआ जा रहा था, तो डला मारा बच्चों ने, तो राजा रणजीत के सिर में लग गया डला, सिर में लग गया डला और खून निकल आए। अब कहने लगा भाई पकड़ो इन बच्चों को। पकड़ लिए बच्चे, भाई डला तुमने क्यों मारा? हम तो इस बड़बेरी को मारते थे, मार रहे थे। क्यों मार रहे थे इसको? अकी हमारे को बेर देती है। और राजा रणजीत कहने लगा बड़बेरी की शिक्षा मिल गई ना उसको। वो बोला यार मैं तो बड़बेरी से भी गया गुजरा, क्यों सजा दे इन बच्चों के लिए, इनके लिए भी कुछ न कुछ देना चाहिए। तो बच्चों के लिए उन्होंने शाबाशी दी, कहने लगा कोई बात नहीं। जब बड़बेरी एक दरखत होकर के और बेर दे रही डला मारने से, और हमारे को कोई थोड़ी सी कुछ कह देता है, तो हम तो उसको खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर महाराज जी कहने लगे भाई आज सत्संग और कर दूं मैं आपका। 5-4 दिन सत्संग करा, फिर 5वां दिन भी जब सत्संग करा, उस दिन भी 10 पैसे किसी ने सेवा में नहीं डाले। महाराज जी कहने लगे भाई कोई बात नहीं, तेरे भाग्य में नहीं है, और ये भी सतगुरु की एक मौज है। नो बोला भाई, कहने लगा अके मेरे खड़ाऊ ले जा और इनको किसी साहूकार के बेच दियो। अब वो था भोला बेचारा, वो कहने लगा भाई खड़ाऊ का मैं क्या करूंगा, खड़ाऊ का मैं क्या करूंगा, समझा नहीं ना। वो तो मालिक की मौज थी। जो मालिक की मौज को समझ जाता है वो तो मालो माल हो जाता है, और जो मालिक की मौज को नहीं समझ पाता वो तो हर चीज में यूं दिखाई देता कि यहाँ भी पैसा निकलेगा, यहाँ भी पैसे धन माल निकलेगा। जो मौज को नहीं समझता, और जिसने मौज को समझ लिया वो तो मालो माल हो गया।
अब वो जंगल का रास्ता था, गर्मी का टाइम था, वो वहां से निकला हुआ जा रहा था। तो गर्मी लगी तो उसने सोचा यहाँ पेड़ के नीचे आराम कर लूं। थोड़ा सा 1-1.5 किला अंदर पेड़ का वृक्ष खड़ा था, पेड़ गहरा वाला, उसके नीचे जा करके वो खड़ा हूं, सिरहाना लगा करके अपना सो गया वो। तो वहां से कोई गुरुमुख था, व्यापारी, वो व्यापारी गुरुमुख था, वो निकल करके जा रहा था। 6-7 ऊंट उसने अपने माल के भर रखे थे। जब वहां के निकल कर जा रहा था तो गुरु की खुशबू आ रही थी वहां पे। वो ऊंट ले रखे थे, थोड़ा सा आगे निकल गया तो खुशबू आनी बंद हो गई। फिर वापिस आया, फिर खुशबू आनी शुरू हो गई। फिर थोड़ा आगे निकला, फिर खुशबू आनी बंद हो गई। उसने सोचा भाई यहाँ कोई गुरुमुख है और गुरु की खुशबू आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। वो 1-1.5 किला जंगल के अंदर था थोड़ा सा। तो देखा, कहने लगा भाई रोक दो यहाँ ऊँटों को। और वहां पहुंचा, वो पेड़ के नीचे सो रहा था। तो जगाया, भाई ये खुशबू तेरे पास से आ रही है गुरुमुख जी, खुशबू आपके पास से आ रही है, क्या बात है, आप कहाँ से आए हो। मैं तो भाई फलाना महाराज जी के पास से आया हूँ और मेरी लड़की की शादी थी, और भाई ये महाराज जी ने खड़ाऊ दिया है मेरे को। अब बताइए इससे क्या कोई शादी हो जाएगी। था तो गुरुमुख बेचारा भोला था, समझ नहीं पाया। अब व्यापारी कहने लगा ये महाराज जी के खड़ाऊ हैं। ये बोला हाँ भाई ये महाराज जी खड़ाऊ हैं। उसने लिए और अपने मस्तक पर लगाए और कहने लगा भाई ये 7 ऊंट मोरा सर्पियों के भर रहे हैं, तू इनको ले जा और ये खड़ाऊ मेरे को दे दे। फिर भी नहीं समझ पाया वो, कहने लगा भाई मेरे को 7 ऊंट तो नहीं चाहिए, मेरा तो थोड़ा सा में काम चल जाएगा, और ले तू खड़ाऊ ले जा। वो खड़ाऊ उसको दे दिया, क्योंकि वो मूर्ख था ना। गुरुमुख तो था लेकिन गुरुमुख था, उसने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करा। अगर भाई ये खड़ाऊ जिसने अपना चरण पादू दे दिया, उसके पास फिर के रह क्या गया। जिस सतगुरु ने अपने चरणों के हाथ लगवा लिया, तो फिर उनके पास में क्या रहेगा, सब कुछ तो दे दिया उन्होंने। और हमारे लिए तो हमारे जो महाराज जी थे, उन तो गंगा के अंदर भी स्नान करवा दिया, और हमारे कितनी शिक्षा देते थे वो, और कितनी बातें बताई उन्होंने, लेकिन फिर भी हमने उनकी बात पर अमल नहीं करा। अब वो लेकर चल दिया, शादी कर दी भाई। वो तो 7 ऊंट देने के लिए तैयार हो गया। उसके लिए गुरुमुख समझता है गुरुमुख की कदर को। अगर भाई ये इसका बेचारा की परेशानी है, कोई बात नहीं है, इसकी परेशानी खत्म हो किसी तरह करके, तो हम परमात्मा की भक्ति करते जरूर हैं, लेकिन अब गुरु के ऊपर विश्वास जब कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो तो मालिक ने अधर पधर का बीज लगाया हुआ, अधर पधर का पेड़ है वो अधर पधर का देश है। उस देश में जाना है हमने, उस देश से हमारा उद्धार होगा। ये तो देश बेगाना है, ये तो देश कति बेगाना है, ये तो इस देश से हमारा उद्धार नहीं है। लेकिन इस देश के बिना हमारा उद्धार भी नहीं हो सकता, क्योंकि कबीर साहब ने भी कही है आके जब तक हम देह नहीं धारेंगे और 3 लोक के अंदर यहाँ पर इसमें नहीं आऊंगे, मृत लोक के अंदर, जब तक अपने कर्म भी हम नहीं बना सकते। इन 3 लोक के अंदर इनमें हमने आना पड़ेगा, यहाँ मृत लोक के अंदर, और मनुष्य का चोला हमने धारण करना पड़ेगा, तब हमारा कर्म बन सकता है। लेकिन मनुष्य चोले के बिना हमारा कर्म भी नहीं बन सकता। इस करके महाराज जी, परम संत हजूर ताराचंद जी हमारे को यही शिक्षा दी उन्होंने, और इसी से हमारा बेड़ा पार हो रहा है। इस बात को अगर आप लोग समझ लोगे तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा।
सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। राधा स्वामी।